हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। सो फ्रेंड्स, कल के एनालिसिस का वीडियो आपने देखा होगा। उसमें मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे कुछ कंडीशंस के साथ में। हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा कि आपने लाइनें खींच ली ऊपर और नीचे। आप परफेक्ट एनालिसिस कीजिए और उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस, जैसे कि मार्केट यदि गैप अप ओपन होता है तो क्या सिचुएशंस हो सकती है, गैप डाउन होता है तब क्या हो सकता है, और फ्लैट ओपनिंग होती तब क्या हो सकता है। ये कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उसके बाद मार्केट किस जोन में है, सेलिंग जोन में है या बाइंग जोन में है, ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद ही आपकी एनालिसिस जो है परफेक्ट होगी। तो मैंने उसमें आपको बैंक निफ्टी में एक लेवल दिया था 43,300 का, कि यदि ये ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। जो कोशिश की थी बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक करने की, बट हो नहीं पाया फ्रेंड्स वहाँ से। और उसके बाद उसने वापस एक रिकवरी दिखा दी, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था। और रिकवरी में जो आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो 200 की ईएमए है, यदि मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग देती, गैप अप ओपनिंग यदि होती, तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, वो आपके ईजिली अचीव हो जाते। उसके साथ में मैंने आपको फ्लैट ओपनिंग की जो बताई थी, ये हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग इसमें नहीं हुई थी। इसलिए ये एक मार्केट जो है इसी रेंज में रही, यानी इसने एक बार कोशिश की थी इस रेंज से बाहर निकलने की, लेकिन वापस से यहाँ पर क्या होता है, पर जो ऊपर 200 की ईएमए है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, उसके बाद साथ साथ 50 की ईएमए भी है। इन्होंने इसे रोकने की कोशिश की और जो मार्केट है ऊपर सस्टेन नहीं हो पाए। उसके बाद इसने डाउनवर्ड आने की कोशिश की मार्केट ने, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि काफ़ी अच्छे इसके जो हैं सपोर्ट जोन बन के काम कर रहे थे। ये कुछ इस लेवल्स ने यहाँ पर काम किया है। अब की बार पहले ये जो लेवल थे टेस्ट हो चुके थे, इसलिए मार्केट ने इस दिन इसको ब्रेक कर दिया। आज के दिन इस लेवल्स को इसने ब्रेक करके डाउन साइड आने की कोशिश की है और यहाँ से इसे सपोर्ट मिला और इसने वापस से रिकवरी स्टार्ट की। जैसे कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताई थी कि आज ज़्यादा बड़े टारगेट्स का आप प्लान नहीं करें। वहाँ पर मैंने आपको जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि किसी की टिप्स पर डिपेंड आपको नहीं रहना है, आपकी खुद की स्टडी आपको बनानी है। मैं वहाँ आपको कुछ पॉइंट्स डिक्लेयर कर देती हूँ, यदि स्टडी बनती है तो वो भी आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो मॉर्निंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि रिकवरी प्लान हो सकती है, और ये पॉइंट जब मेंशन किया था उसके कुछ बाद जैसे ही मैंने आपको रिकवरी के लिए एक नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया था, उसके बाद आपको रिकवरी दिखी होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है। आज जो मार्केट फंसी रही है इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। उसके बाद देखिए, यदि जो मार्केट है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लेवल इसका हम ये देख लेते हैं। यदि जो मार्केट है, हम तीनों पॉइंट्स के साथ में इसकी स्टडी करेंगे, फ्लैट, डाउन और गैप अप ओपनिंग के साथ में। फ्रेंड्स, उससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मार्केट सीखो चैनल के साथ सीखते रहें कैसे आपको ट्रेड लेना है, कौन सा स्टॉक की एनालिसिस करनी है। रजिस्टर्ड नहीं हूँ इस चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी स्टडी पोस्ट की जाती है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग पर्पस और पेपर ट्रेड के लिए दी जाती है। यहाँ पर कभी भी आपको ये एडवाइस नहीं दी जाती कि आप अपने रियल मनी से ट्रेड करें। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हम कल के मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। मान के चल सकते हैं कि यदि फ्लैट ओपनिंग हुई या थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग होती है, जैसा कि यहाँ पर ये 200 की ईएमए जो आपको दिख रही होगी, यदि इसके अबाव मार्केट ओपन होती, वैसे यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि आप कलर मत ध्यान दीजिए, कि कैंडल का कलर कभी भी मैटर नहीं करता है कि वो ग्रीन है या रेड। यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक बिग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी है। तो यदि जो मार्केट है आपकी 43,450 के अबाव या इस रेंज में ओपन हो जाती है, तो आपको फर्स्ट टारगेट जो है 43,570 टू 75 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 450 से डायरेक्ट ये आपका 575 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टारगेट हो सकता है, जो कि मैंने आपको कल बताए थे, वो टारगेट्स आज ही अचीव हो सकते थे, लेकिन मॉर्निंग में जैसा कि मैंने आपको जापान के टॉलरेंस के बारे में बताया था, वो कुछ रीजंस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट को अफेक्ट किया है उसने, उसकी वजह से इसमें डाउन साइड जो फॉल आया है। लेकिन हमारी इंडिया की मार्केट सेल्फ इंडिपेंडेंट भी है, ऐसा नहीं है कि अकेले ही मार्केट
अकेले ही मूव करती जाएगी ऐसा नहीं है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का उस पर इफेक्ट पड़ता है, बट हमारे अपने मार्केट की भी अपनी डिपेंडेंसी है। तो ऐसा नहीं कि सारा इफेक्ट इस पर फॉरेन मार्केट का ही पड़ जाएगा। तो इसने वापस से रिकवरी हमें दिखाई है। तो कभी भी आप नहीं सोचे कि डाउ जोन्स डाउन है तो हमारा मार्केट भी डाउन हो जाएगा, वो अप साइड मूव कर रहा है तो हमारा मार्केट भी अप साइड मूव करेगा। तो सेकंड टारगेट्स देखते हैं हम। जो टारगेट्स मैंने आपको कल की स्टडी में दिए थे आज के लिए, वो हो सकता है कल हमें अचीव हो जाए, यानी 43,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। वहीं यदि हम बात करते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी तो उस केस में क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स गैप डाउन ओपनिंग होने के केस में क्या होगा, ये जो लेवल आज का हमें दिखाई दे रहा है 43,400 के आसपास का जो लेवल है, यदि ये इसे क्रॉस करता है यानी 43,000 यहाँ का लेवल जो है अभी आज का जो हमने लो देखा था इसका, इस लो को यदि ये ब्रेक करता है, जो कल मैंने आपको कहा था यदि 43,000 हो जाए तो आपको बहुत अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लेवल मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। यदि 43,180 ये जो लेवल है, अगर यहाँ पर मार्केट ओपनिंग देती है, गैप डाउन ओपनिंग की कंडीशन में मैं बात कर रही हूँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यदि वो डाउनवर्ड साइड में सस्टेन करती है आपकी कैंडल, यानी सेलिंग प्रेशर इस पर ज़्यादा हो, तो आप पुट साइड प्लान कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हो सकता है 43,050 के अराउंड, और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है इसमें 42,500 के आसपास के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये ईएमए आपको कैसे एडजस्ट करना है, यदि इससे रिलेटेड भी कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स के आंसर देने की। तो निफ्टी में भी आपको सेम इसी टाइप का चार्ट के फॉर्म में, तो निफ्टी में भी आपने देखा होगा कि जैसा बैंक निफ्टी ने आज मूवमेंट दिया, सेम उसी डायरेक्शन में निफ्टी ने भी मूवमेंट दिया है। इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद इसने डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है। देन इसने जो अपने पुराने सपोर्ट्स हैं आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेंगे ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए। जो हिस्ट्री है इसकी आप देख पा रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं मार्केट हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करता है, ये ध्यान रखिए, इसलिए आपको हिस्ट्री को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। मार्केट ने क्या किया है, ये जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है और एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर दिखाई है। इन लेवल्स पे क्या होता है, ये ऑलरेडी जो लेवल्स थे ये ऑलरेडी टेस्टेड है, इसलिए इनको ब्रेक किया इसने। तो अब इसमें भी हम बात कर लेते हैं कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, फ्लैट, तो क्या होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है इसका, वो देख लेते हैं। और कल के वीडियो में आपकी कमेंट्स आई थी कि हमें कुछ स्टॉक की भी एनालिसिस प्रोवाइड कीजिए, तो अभी हम निफ्टी 50 के इंडेक्स के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक की भी एनालिसिस करेंगे एज अ पर्पस इंट्राडे के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 18,440 का लेवल, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बना है ट्रिपल बॉटम। ये ध्यान रखिए आप, 18,440 का जो ये जो लेवल है ना, ये ट्रिपल बॉटम बना है। अगर ये जो क्रैक हो जाता है या इस ईएमए के अबाउ ही गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो फिर आपके जो टारगेट्स हैं गैप अप ओपनिंग में आप कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, और आपके जो टारगेट्स है वो ह्यूज हो सकते हैं, यानी काफ़ी बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट की हम बात करें तो 18,500 के अबाव आपको ईजिली टारगेट्स मिल जाएंगे, यानी आप 550 तक इसको अज्यूम करके चल सकते हैं फर्स्ट टारगेट। देन सेकंड टारगेट हो सकता है आपका 18,600। उसके बाद यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो मैं यहाँ पर लेवल्स ये ध्यान रखिए आप, 18,300 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान रखिए 18,300 के नीचे मार्केट जब तक नहीं आएगी, मेरी एडवाइस ये बिल्कुल नहीं होगी कि आप पुट साइड प्लान कीजिए। यदि इसके नीचे मार्केट आना स्टार्ट करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हो सकता है 18,250 का। देन सेकंड टारगेट हो सकता है यहाँ पर 18,150 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है यदि गैप डाउन या गैप अप मार्केट ओपनिंग होती है तो। और यदि निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करती है, यानी कि अप साइड में कैंडल सेलिंग प्रेशर्स पे ज़्यादा है या बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, जब तक एक अच्छी 15 मिनट की कैंडल सस्टेन नहीं करती है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए।
कॉल साइड या पुट साइड जाने से पहले। अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ये स्टॉक्स भी है, इसने भी यहाँ पर ट्रिपल बॉटम जनरेट किया था, देन उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो यहाँ पर जो है हमारे टारगेट्स हो सकते हैं बाइंग में, यहाँ पर आपको बताऊंगी कि 900 ये जो ईएम है अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, यानी कि आपका 912 से 913 के बीच में बाइंग हो सकती है, और जो एसएल होगा वो 909 हो सकता है। देन जो टारगेट्स हैं वो हो सकते हैं आपके 916, देन 920, देन 922 आपके टारगेट्स हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक ब्रेकआउट का वेट करना होगा। दूसरा स्टॉक्स ले लेते हैं हम HCL टेक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HCL टेक। तो इसमें आपको बाइंग कब करनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, ही ध्यान रखिए। जब ये स्टॉक निकलना स्टार्ट करे 1000 इसमें सेलिंग आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एएमएस को रोकने का काम करेगी। 1022 के आसपास आप इसको सेल करके चल सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा 1028 के आसपास, और टारगेट्स हो सकते हैं आपके 1015, देन 1010। तो ये इंट्राडे के पर्पज़ से ये स्टॉक्स है। नेक्स्ट स्टॉक्स हम देख लेते हैं, हमारा लास्ट और थर्ड स्टॉक्स। जो थर्ड स्टॉक है हमारा वो लिया है हमने आईजीएल। तो आप इसको बाई कर सकते हैं 444 से 445 के आसपास। एसएल इसमें हो जाएगा 442, और टारगेट्स आपके हो सकते हैं 446, 47, देन 450 आपके टारगेट्स इसमें हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग से अपने टारगेट्स को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, इस पर आपको प्री मार्केट एनालिसिस भी मिल जाएगी, मार्केट के प्रिडिक्शंस मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल फ्री है, कोई पेड सर्विस इस पर अप्लाई नहीं की गई है। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।